सो हाउ एवरीवन, दिस इज विजय बत्तर। आज के लिए बात करने वाले हैं नाटा और जेबीआर के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर कौन कौन सिलेबस रहने वाला है और क्या ये टॉपिक्स आते हैं या नहीं आते। भैया शॉर्ट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सभी के लिए नॉलेज लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। भैया जेई 25 और नाटा 25 में भैया पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा बीआर की। ठीक है ना। तो बात ऐसी है कि इनमें हमारे पास जो है ना पीसीएम से होता है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये कितना कितना होता है, कितना क्वांटिटी में होता है, मतलब क्या होता है। और अगर मैं एक सब्जेक्ट और ऐड कर लेता हूँ, अगर आप लग रहा होगा थोड़ा सा कम लग रहा है, बी बी फॉर बायोलॉजी। ठीक है, डेफिनेटली बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो बायोलॉजी का तो कुछ काम है नहीं। ठीक है, तो बायोलॉजी तो यही यहाँ पर होती नहीं है, डेफिनेटली बात है। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं कि इनमें से भाई कितना कितना पोर्शन रहता है। और आपको क्लास 11 12 के अंदर जो मेरी केमिस्ट्री है, क्या वो पूरी पूरी पढ़नी है, क्या फिजिक्स की क्लास 11 12 की फिजिक्स पूरी पूरी पढ़नी है, क्या मैथ्स पूरी पूरी पढ़नी है, किस एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है। तो बेसिकली मोटा मोटा अपने एक आइडिया ले रहे हैं कि इन तीनों में से कितना कितना पोर्शन इधर उधर बटा हुआ है। ठीक है, अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर भी अपडेट बात किया था, इस बार अपडेट आएगी, इस बार जो पेपर पैटर्न चेंज हो गया। पहले देखो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, देखो सबसे पहले बात करूँ मैथ्स की मैं। तो मैथ्स जो है ना वो भी जेई के अंदर भी आती है और वो नाटक के अंदर भी आती है, याद रखिए। पर डिफरेंस क्या होता है, नाटक के अंदर भी आता है 9th और 10th क्लास की बेसिक मैथ्स आती है। 9th 10th क्लास की क्या आती है भैया, बेसिक मैथ्स आती है। लास्ट ईयर बस बच्चों को बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर अच्छे खासे क्वेश्चंस कराए थे, बेसिक मैथ्स के ऊपर मैंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए थे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो चैनल के ऊपर। पर लेकिन इस बार कोई दिक्कत नहीं, इस बार फिर से अपन बिल्कुल जीरो से बेसिक मैथ्स पढ़ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप सभी के लिए बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं। ठीक है, घबराना मत। मैथ्स के अंदर बात करते हुए जेई के अंदर बात करते तो यहाँ पर कि हमारे पास सिंपल क्लास 11th और 12th के अंदर आपको पता ही है जेई की मैथमेटिक्स, तो आप जानते हैं कि पेपर नंबर 1 बीटेक वाली भी होती है, सेम होती है बीटेक और बीआर वाली। तो क्लास 11 12 की यहाँ पर जो है मैथमेटिक्स यहाँ पर रहती है, फुल मैथ्स रहती है ना मैथमेटिक्स जेई की। ठीक है, याद रखेंगे, थोड़ा सा लेवल ज़्यादा रहता है इसका ना। बात कर लीजिए मैं फिजिक्स की, फिजिक्स पे ध्यान दो। जेई के अंदर बात करते तो नो फिजिक्स, कोई फिजिक्स नहीं रहती जेई के अंदर, राइट। नाटक के अंदर बात करते हुए सेम, मैं सेम लगा रहा हूँ यहाँ पर, 9th 10th क्लास की बेसिक फिजिक्स रहेगी, याद रखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आप थोड़ी कंफ्यूजन दूर कर लोगे ना आप, तो थोड़ा सा क्या है, आपको पता रहेगा पढ़ना क्या है, किस हिसाब से क्या पढ़ना है, याद रखेंगे। फिजिक्स के अंदर नाटक के अंदर बेसिक फिजिक्स आती है, बेसिक फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं। मैंने बेसिक फिजिक्स मैथ्स के ऊपर डिटेल में लेक्चर्स बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं लास्ट ईयर वाले बच्चों को, हर साल कराता हूँ बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं। इस बार भी आपको भी डिटेल में जीरो से बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह दिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वैसे अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किया, जरूर से ज्वाइन कर लेना, सबका लिंक आपको नीचे दे देगा। हमने नया टेलीग्राम ग्रुप बना लिया है 2025 वाले स्टूडेंट्स के लिए, मैं 2025 आर्मी के लिए। ठीक है, इसके साथ मिलकर हमको टॉप कॉलेजेस में पहुंचना है। सो ड्रीम सबने पूरे करना है, सबका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। चलो आओ, फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ जेई के अंदर फिजिक्स नहीं होती है। अब और सवाल आते हैं केमिस्ट्री क्या है नहीं है। तो केमिस्ट्री का सीन कुछ ऐसा है, मैं कहूँगा आपको कि जेई के अंदर तो केमिस्ट्री नहीं होती है। ठीक है, डिफरेंटली बात है, जेई में नहीं होती। तो जेई वाले तो एक तरह से क्या चिंता मुक्त हो गए कि चलो भैया हमारे पास तो ओनली मैथ्स पढ़नी है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री झंझट ही खत्म, हमारे को एकदम पिक्चर क्लियर है। पर नाटक में थोड़ी सी पिक्चर, थोड़ी सी धुंधली धुंधली सी पिक्चर है। ठीक है, धुंधली सी पिक्चर क्यों है भैया, वो देखो इसलिए है बिकॉज यार होता क्या ना, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, इन तीनों में से एक दो क्वेश्चन कुछ कुछ जो है नाटक में पूछ सकता है और बन सकता है। बिकॉज होगा क्या, लास्ट जब से यार लास्ट अगर मैं 2 साल से बात करूँ ना, 2 3 साल से, कोविड के बाद से थोड़ा सा क्या चीज थोड़ी सी ऐसी होगी, मतलब अनबैलेंस ही होगी। अनबैलेंस ही क्यों, मतलब कोविड से पहले पैटर्न नाटक का भी फिक्स था भी, आपको मैथ से ही क्वेश्चन आएंगे या फिजिक्स से ही आएंगे, सिंपल था। और केमिस्ट्री भी थोड़े बहुत क्वेश्चन आते थे, मतलब एक तरह का टॉपिक्स भी फिक्स थे, इससे इतने क्वेश्चन आएंगे वगैरह वगैरह सब कुछ। अब इस बार क्या ना, कोई फिक्स नहीं भैया, वो पूछते तो पूछ भी ले, केमिस्ट्री से नहीं पूछे तो नहीं भी पूछे, फिजिक्स से पूछ ले तो पूछ भी ले, नहीं पूछे तो नहीं भी पूछे। मोटा मोटा फिजिक्स और मैथ्स के तो चांस है ही है नाटक के अंदर, बेसिक्स तो आएंगे हर साल आ रहे हैं। पर केमिस्ट्री के अंदर 50-50 भैया। बेसिक मैं 11 12 की बात नहीं करूँ, याद रखना, केमिस्ट्री में 11 12 की केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ नाटक के अंदर, सेम बेसिक केमिस्ट्री। बेसिक हो सकता है 9th 10th के अंदर भी आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री, वहाँ भी केमिस्ट्री थी, उसके भी कुछ कुछ बेसिक फंडे, बेसिक रूल्स कह सकता हूँ, वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, और जब फिजिक्स की बात करते हैं ना, फिजिक्स की मैंने बोला बेसिक फिजिक्स, तो फिजिक्स के अंदर क्लास 9th 10th प्लस यहाँ पर 11th और 12th की फिजिक्स के लिए भी बोल रहा हूँ, फिजिक्स के लिए बेसिक आ सकती है। 11th 12th पूरी नहीं, ओनली बेसिक्स ही बात कर रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज लेना चाह रहे हो तो अपनी लास्ट ईयर की जो वीडियोस है सर्च करना मेरे नाम से, बेसिक मैथ्स फिजिक्स नाटा जेई की, अगर आप सर्च करोगे मेरा नाम डाल के तो आपको वीडियोस दिख जाएगी, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। जैसे मैं आने वाले सेशन के अंदर सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है ना, आपके पास डिटेल वीडियो आएगी इन सब के ऊपर कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, पर लेकिन जब केमिस्ट्री की बात है तो केमिस्ट्री भी क्या बिल्कुल 9th 10th के बेसिक से आपको थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। कुछ कुछ चांसेस है एक दो क्वेश्चन आ जाए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, ऐसा ना हो कि हमको 1 2 क्वेश्चन बाद में आए तो हमको पता चला गया ये तो आ गया, नहीं आना था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 50-50% है, एक दो क्वेश्चन आ सकता है, राइट। पर ये है कि जेई के अंदर भी पेपर पैटर्न वो हमेशा के चलता आ रहा है, वही चीज रहती है। ठीक है ना, मतलब कि सिलेबस की बात कर रहा हूँ, पेपर पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस है, सिलेबस की बात कर रहा हूँ, ये सब कुछ रहता है। ठीक है,
अब भैया बात कर लेते हैं किसके बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में। जो भी अपडेट आया था मैंने लास्ट वाली वीडियो के अंदर आपको बता दिया था। तो लास्ट वाली वीडियो के अंदर क्या है ना, मैंने आपको ओनली जो है बोल के बताया था ना पेपर पैटर्न को, लिख के नहीं बताया था। जिसको नहीं समझ में आया तो देख लो। देखो जेई के पेपर, यहाँ जेई का समझ लेते, यहाँ पर अपन नाटक का समझ लेंगे, ठीक है। यहाँ समझ लेते आपके लिए नाटक का समझ लेते हैं ना, ताकि आपको क्लियरिटी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का, जहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिस आ रखा है। देखो पेपर पैटर्न जेई का क्या रहता है, सिंपल बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सेक्शन नंबर 1 रहता है, वो रहता है आपका कौन सा रहता है, एप्टीट्यूड रहता है, ठीक है। जिसके ऊपर देखो कुल मिला के कितना होता है, 50 क्वेश्चन होते हैं, मल्टीप्लाई बाय एक क्वेश्चन 4 मार्क्स, कितना हो गया, इसका हो गया वेटेज कुल मिला के 20 मार्क्स, ठीक है। ओवरऑल वेटेज जो होता है इसका वो होता है 400 मार्क्स का होता है, ध्यान देना। सेक्शन 1। सेक्शन 2 जो होता है वो होता है इसका मैथमेटिक्स का, जिसके अंदर कुल मिले क्वेश्चंस अब होने वाले कितने, मैं लिख रहा हूँ नया वाला पैटर्न, 25 क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया, 100 मार्क्स। और इससे पहले क्या हुआ करता था, यहाँ पर चेंजेस है, ये चेंजेस, ये मैथ्स में चेंजेस है भैया। इससे पहले क्या होता, पुराने वाले क्वेश्चन के अंदर 30 क्वेश्चन आते थे मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 के अंदर से अपन को 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते थे, मतलब 20 + 5, 20 एमसीक्यू प्लस 5 न्यूमेरिकल आंसर क्वेश्चन आउट ऑफ 10 ये अटेम्प्ट करने पड़ते थे। तो ओवरऑल 25 ही अटेम्प्ट करने पड़ते थे। पर अब जो 30 क्वेश्चन की जगह 25 ही देगा, मतलब जो 10 क्वेश्चन है ना न्यूमेरिकल, उनके अंदर 5 क्वेश्चन की चॉइस नहीं आएगी। कुल मिला के 5 क्वेश्चन आएंगे जो आपको पांचों पांचों करने होंगे। पहले 10 क्वेश्चन आ रहे थे, उसमें से 5 क्वेश्चन ही करने थे, अब 10 क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस इतना चेंज हुआ है। इसलिए यहाँ पे जाना 25 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, वो 25 उनको अटेम्प्ट करने हैं, अब कोई चॉइसेस अथवा ऑप्शन और भी नहीं आएगा, ठीक है। बाकी सेक्शन नंबर जो 3 था ड्राइंग का, वो हमारे पास सेम रहने वाला है, ठीक है ना। जिसके अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 50 मार्क्स का है, ये कितना हो गया 100 मार्क्स का, और मिला कितना हो गया वेटेज, यहाँ पर 400 मार्क्स का वेटेज हो गया, ठीक है। ये मैंने लास्ट वाली वीडियो में बात की थी। सेम नाटक के अंदर क्या ना भैया, नाटक के अंदर ऐसा है कि अभी तक मार्किंग स्कीम के हिसाब से कुछ अपडेट नहीं है, नाटक के अंदर अपडेट डिटेल में नहीं है, पर लेकिन मोटा मोटा अपडेट ये है कि नाटक में हर साल जो है भैया एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वन वर्ड वाले क्वेश्चन भी आते हैं, एमएसक्यू मल्टीपल सेलेक्ट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, और बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन भी आते हैं, है ना। कुछ गेम्स पजल्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अपन उसमें डिटेल में वीडियो में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी इसमें पेपर पैटर्न में क्या बोला है, आपके पास एक टाइप का क्वेश्चन और जुड़ जाएगा, मतलब इसमें भी 2 सेक्शन होंगे कुल मिला के, पार्ट ए पार्ट बी, ठीक है ना। एक होगा पार्ट ए और एक होगा क्या, पार्ट बी। पार्ट ए सेम होगा एप्टीट्यूड, पार्ट बी होगा ड्राइंग वाला, है ना। या फिर पार्ट ए ड्राइंग, पार्ट बी एप्टीट्यूड, उसी मान लो। और पार्ट जो है ना एप्टीट्यूड वाला पार्ट, पार्ट ड्राइंग के अंदर ड्राइंग वाले क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के अंदर क्या है ना एमसीक्यू तो होंगे प्लस एक क्वेश्चन होंगे एनसीक्यू। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है अपडेट जो है उसमें, एमसीक्यू मतलब होता है नो चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। ये नया आया है, मैंने भी जो पेपर पैटर्न के अंदर तब देखा, मैंने कहा ये क्या डाल दिया इन लोगों ने यार, ये पहले नहीं था। तो नो चॉइस क्वेश्चन में चॉइस नहीं जाएगी। अब कहने का मतलब है नो चॉइस क्वेश्चन मान लो, चाहे इसको आप एनएटी भी कह सकते हो, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, पर पूरा एनएटी नहीं हो सकता। एनएटी के अंदर तो मतलब ओनली न्यूमेरिकल होता है। अब एनसीक्यू मतलब है कि इसमें न्यूमेरिकल प्लस वन वर्ड वाले क्वेश्चन भी हो गए, वन वर्ड इसके अंदर है, लेट्स से एक वन वर्ड में आंसर है, वन वर्ड वाले क्वेश्चन भी हो गए, ठीक है। तो सब तरह क्वेश्चन होंगे जिसमें चॉइस नहीं है, बस बाकी कुछ भी हो सकता है उसका आंसर, ये हो गया कहने का मतलब, ठीक है। अब जब डिटेल में भी आएगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होंगे, उसका अपडेट आएगा। नाटा जी का अभी तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे आपके रजिस्ट्रेशन का भी स्टार्ट होंगे, तो अभी तक स्टार्ट कोई अपडेट नहीं है। जैसे अपडेट आएगा तो उस समय आपका रजिस्ट्रेशन जब स्टार्ट होंगे तब आपका अपडेट आएगा इनसे रिलेटेड डिटेल में, कि ये पेपर पैटर्न अंदर जाके क्या मार्किंग स्कीम से डिवाइड हो रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो सब आपको मिल जाएगा। बाकी जुड़े रहें चैनल के ऊपर, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, आपके सपोर्ट की भी बहुत जरूरत है। लास्ट 3 साल से बच्चों का हमेशा प्यार सपोर्ट रहा है, बस आपको भी प्यार सपोर्ट में बनाए रखना है। मैं आपके लिए तैयार खड़ा हूँ, ठीक है। और आप भी बस अपनी कमर कसो और तैयार हो जाओ, मिलकर इस पर फाड़ के रखना है साल, इस पर मतलब ड्रीम कॉलेज में पहुंचना है, ठीक है। बस ये चीज एक चीज जानता हूँ मैं, आपको मुझे आपको पहुंचाना है आपके ड्रीम कॉलेज में, बस मेरा ये सपना है। और आपका भी क्या सपना है वो बस ठान लो और लिख लो कहीं ना कहीं, उसको रोज 10 बार देखो दिन के अंदर अपने गोल्स को, बस वो अचीव करना है। और इस बार जो है मिलकर भैया आग लगानी है, ठीक है। बाकी ये कुछ आपके क्वेश्चन थोड़ा अगर माइंड में कुछ रहे भैया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से रिलेटेड, थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। और बाकी जो भी अपडेट रहता है इस बार के लिए क्या नहीं रहता है तो वो देखते हैं। और जो क्लास 12 के अंदर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो, ठीक है। मैं आपको जाते देख बोलना चाह रहा हूँ कि बिकॉज आपकी क्लास 12 के परसेंटेज बहुत मैटर करते हैं। लास्ट में हर साल ऐसा होता है जिसके बहुत सारे परसेंटेज कम पड़ जाते हैं। अगर हम नाटक एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेने वाले हो, उसके अंदर नाटक के अंदर मिनिमम 50% का क्राइटेरिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, बाद में अपडेट हो ना हो, रिलैक्सेशन मिले ना मिले, कोई भरोसा नहीं। हर बार तो रिलैक्सेशन मिल जाता है, 45% हो जाता है 50 से घटाकर, इस बार हुआ नहीं हो, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। जेई के लिए जो जेई से एडमिशन लेता है उसको 75% चाहिए होता है, जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस, एनआईटी एसपी वाले कॉलेजेस, आईआईटी कॉलेजेस, उनके लिए तो उनको 70% चाहिए। बाकी नाटा वाले कॉलेजेस के लिए 50% चाहिए मिनिमम क्राइटेरिया। तो ये पूरा भी करें, याद रखना। तो क्लास 12 में अच्छे परसेंटेज लाने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं। बाकी आपकी क्या डिमांड है, क्या चीज़ जरूर लिखना कमेंट सेक्शन में, कमेंट करना। बाकी भैया इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे दे रखा है, इंस्टाग्राम पर जरूर जाकर फॉलो कर लेना है। इंस्टाग्राम के ऊपर आपको अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे और छोटा मोटा
मोटिवेशन की ज़रूरत हो तो आपको इंस्टाग्राम से भी रेगुलर मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और बाकी कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। मेरी मेल आईडी इंस्टाग्राम पे दे रखी है, ऑफिशियल मेल आईडी, तो उसमें मेल भी कर सकते हो अगर आपको इंस्टाग्राम पे रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है तो। चलो खैर, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और जाओ जाकर आग लगा दो।